हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिकरण। सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण को हम अंग्रेजी में सोशलाइजेशन कहते हैं। अब सामाजिकरण क्या है? हमारा जन्म हुआ तो हम हमारी भाषा को जानते थे, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, क्या इन सभी को हम जानते थे? नहीं, हम इन्हें बिल्कुल भी नहीं जानते थे। जब हमारा जन्म हुआ तो हम क्या करते थे? आवाज़ सुनकर आंखें बंद कर लेते थे, या धीरे धीरे जब हमारे माता पिता से पहचान हुई तो जो परिचित आवाज़ थी उनको देखते थे और उनकी तरफ देखते रहते थे, या कुछ इशारे करते थे, हाथ पैर हिलाना जैसे, या थोड़ी बहुत चिल्लाने की आवाज़ करना, प्रसन्नता भरी आवाज़ करना। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम बड़े होते गए, अपनों को पहचाना हमने, उनके पास जाना, उनकी गोदी में बैठना। फिर कोई हमें लेता नहीं है, गोदी में नहीं उठाता, तो उसे देखकर रोना। ये सब चीज़ें हमने धीरे धीरे सीखा और फिर ये स्तर से हम उठते हुए आज हम वर्तमान स्तर तक के पहुँचे। आज हम अच्छे से बोलते हैं, एक के साथ साथ दो तीन कई भाषाओं को, कई बोलियों को बोलते हैं। हमारे पड़ोस वाले लोग, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, नातेदार, हमारे गांव, शहर या हमारे परिचित सभी के साथ जो व्यवहार करते हैं, ये सब चीज़ें हमने सीखी। यही सीखने की प्रक्रिया संस्कृतिकरण है। जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारा संस्कृतिकरण नहीं हुआ था। हमें हमारे रीति रिवाज, परंपरा, प्रथाएं या हमारी भाषा, हमारे रिश्तेदार, हमें कुछ भी नहीं पता था। पर धीरे धीरे करते हम ये सीखे और अभी भी हम महाविद्यालयों में प्रवेश कर लिए, महाविद्यालयीन शिक्षा को अर्जित कर लिया है हमने। हो सकता है कि निकट भविष्य में हम अच्छी जॉब पर चले जाए, हमारा विवाह हो जाए, हमारे संतानें हो जाए, फिर भी सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है वो समाप्त नहीं होती। हमारा सामाजिकरण होते रहता है, हम सीखते रहते जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? सामाजिकरण, जो व्यक्ति को अपनी मानवता का बोध कराती है और व्यक्ति को मानव बनाती है। सामाजिकरण के अभाव में हम क्या है? एक टुकड़ा ही है मांस का, जो जीवंत है, जिसमें प्राण है। और यदि उस जीवंत मांस के टुकड़े को या एक प्राणी को सामाजिकरण के स्तर से नहीं गुजारा गया तो वह बिल्कुल असामाजिक ही होगा, बिल्कुल पशु जैसा ही होगा। तो हम देखते हैं सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। तो सामाजिकरण क्या है? यह क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने का कार्य करती है। व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया सामाजिकरण। अब हम सामाजिकरण की परिभाषा देख लेते हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति समूह के क्रियाशील सदस्य के रूप में स्तरों के अनुसार, रूढ़ियों के अनुसार, परंपराओं का पालन करते हुए और सामाजिक संस्थाओं के साथ व्यवस्थापन करते हुए विकसित होता है। यह परिभाषा गिलिन एवं गिलिन की है। किसी भी परिभाषा को लिखने के लिए आप एक चीज ध्यान रखें, किसी का भी कथन है या किसी की भी परिभाषा है तो उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्टार्ट करना है, और जैसे समाप्त हो जाती है तो फुल स्टॉप के बाद आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देना है। आप इस प्रकार यहाँ पे भी विचारक का नाम लिख सकते हैं या फिर ऊपर लिख सकते हैं गिलिन एवं गिलिन के अनुसार, और फिर उसके बाद आप परिभाषा लिखना भी प्रारंभ कर सकते हैं। ये लिखने का तरीका हो गया। तो गिलिन एवं गिलिन क्या कहते हैं कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समूह के क्रियाशील सदस्य के रूप में, हम एक समूह, तो हमारा घर ही मान लेते हैं समूह, उसके क्रियाशील सदस्य के रूप में स्तरों के अनुसार, अब हमारी एज होगी, हमारी आयु बढ़ती जाएगी तो हमारे साथ भी उस स्तर के अनुसार व्यवहार होगा। तो रूढ़ियों के अनुरूप परंपराओं का पालन करते हुए, जो हमारे घर की परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, संस्कार है, उसका पालन करते हुए हम क्या करते हैं? और सामाजिक संस्थाओं के साथ, सामाजिक संस्था जिसमें हमारा परिवार, पड़ोस, ठीक है, ये हमारे सामाजिक संस्था है, इनके साथ व्यवस्थापन करते हुए विकसित होता है। इनके साथ हम
अच्छे से रहते हैं, इनके साथ व्यवस्था बनाते हैं, इनके साथ हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होता है, अच्छा होता है ना। इनके साथ व्यवस्थापन करते हुए अर्थात इनके साथ रहते हुए हमारा सामाजिकरण पूर्ण होता है। किनके अनुसार? गिलिन एवं गिलिन के अनुसार। सामाजिकरण के बिना हम आज जिस स्तर पे है उस स्तर पर हो ही नहीं सकते, और जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का सामाजिकरण होते रहता है। तो सामाजिकरण तो हमने देख लिया। अब सामाजिकरण के लिए सहायक जो इकाइयां है या हमारा सामाजिकरण किन किन माध्यमों से होता है उसे देखते हैं हम। तो उसमें सबसे पहला जो सामाजिकरण की इकाई है या सामाजिकरण का माध्यम है वह हमारा परिवार। सबसे पहला सामाजिकरण का माध्यम, हमारा जन्म हुआ तो हमें हॉस्पिटल से घर ही लेके जाया जाता है ना। अब तो हॉस्पिटल में जन्म होता है, पहले घर में ही होता था, ठीक है। तो अब हॉस्पिटल से हमें घर लेके गए तो क्या होता है कि सभी एक बच्चे को देखते हैं। उस बच्चे को देखेंगे तो बच्चा क्या करता है, आवाज़ों को सुनकर आंखें बंद कर लेता है और शांत रहता है। फिर कौतूहल से बहुत से लोग ऐसा उसे देखेंगे, हमारे घर में बच्चा हुआ। फिर बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे बच्चा वैसे माहौल में ढल जाता है, तो वह जो आवाज़ें हैं, जो ध्वनियाँ हैं, उससे परिचित हो जाता है। तो वह एक परिचित ध्वनि को देखकर क्या करने लग जाता है, कुछ इशारे करने लग जाता है, कुछ व्यवहार करने लग जाता है। उसे देखकर आंखें खोल लेगा, उस परिचित ध्वनि को सुनकर वो हाथ पैर हिलाने लग जाएगा, एक परिचित चेहरे को देखकर हाथ पैर हिलाने लगेगा, प्रसन्नता वाले व्यवहार करेगा, या किसी चेहरे को या आवाज़ को सुनकर उसे अनदेखा करने की कोशिश करेगा, आंखें बंद कर लेगा या इशारे नहीं करेगा या कुछ हलचल नहीं करेगा। तो ये क्या होता है, सामाजिकरण का प्रारंभिक स्वरूप है जो परिवार से होता है। और परिवार से हमें हमारी भाषा, हमारे रीति रिवाज ये सब सिखाया जाता है। बोलने का ढंग, रहने का ढंग, किसे क्या बोलना है, कौन से रिश्तेदार को हम क्या कह सकते हैं, किसके साथ हमें अच्छे से व्यवहार करना। अच्छे से व्यवहार तो सभी के साथ करना है, पर किसके साथ हमें मजाक वाला व्यवहार करना है, किसके साथ सीरियस व्यवहार करना है, किसके साथ हमें मजाक नहीं करना है, ये सब चीज़ें हमें सिखाई जाती है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, अधर्म क्या है, धर्म क्या है, हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब हमें हमारे परिवार के द्वारा ही बतलाए जाते हैं। त्योहार, पर्व, इन सब का हमें ज्ञान हमारे परिवार के माध्यम से ही होता है। उसके पश्चात खेल समूह। अब हम बड़े हो गए तो अब हम क्या करते हैं कि चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे खेल समूह नहीं लेते हैं, खेल समूह बाद में लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं पड़ोस। यहाँ ले लेते हैं पड़ोस। अब हम थोड़े बड़े हो गए तो क्या किया जाता है, हमारे घर परिवार द्वारा हमें घर के बाहर लाया जाता है। घर के बाहर लाया जाता है और हमें आस पड़ोस में लेकर हमारी दादी, हमारे दादा या हमारे परिवार के सदस्य या हमारे मम्मी या हमारे भाई बहन जो भी है बड़े, हमें लेकर आस पड़ोस के लोगों को दिखाते हैं। तो उनके साथ भी हमारा शुरू में वैसा ही व्यवहार, फिर धीरे धीरे उनकी आवाज़ पहचानने लग जाते हैं, फिर उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं जो हम घर के लोगों के साथ करते हैं। तो पड़ोस भी क्या करता है, हमारा सामाजिकरण करता है। घर के लोगों के साथ कैसे रहना है, पड़ोस के लोगों के साथ कैसे रहना है, ये हम सीखते हैं। फिर उसके पश्चात हमारा खेल समूह। तो अब हम थोड़े बड़े हो गए, अब क्या करने लग गए, हम हमारे आस पड़ोस के बच्चों के साथ गली में ही या जहाँ पे छोटा सा आसपास मैदान है वहाँ पर खेलने लग गए। तो वहाँ पर हमारी ही जाति के लोग होंगे क्या, नहीं, कई जाति धर्म संप्रदाय के लोग होंगे। हमारे घर के सदस्य होंगे क्या, नहीं, कई परिवारों से आए हुए बच्चे होंगे। हम उनके साथ खेलते हैं, खेलना सीखते हैं, 1, 2, 3 और न जाने कितने प्रकार के हम खेलों को खेलते हैं। और खेलों को खेलते खेलते हम एक दूसरे की भाषा को भी समझ लेते हैं, एक दूसरे की जाति संप्रदाय इनको भी जानते हो, और भले हम भिन्न भिन्न जाति संप्रदाय के हो फिर भी हम कैसे मिलजुल कर रहते हैं। तो खेल समूह भी क्या करता है, हमारा सामाजिकरण करता है। उसके पश्चात नातेदारी व्यवस्था, जिसमें हमारे रक्त संबंध और जिनसे हमारे विवाह संबंध हो। तो हमारे नातेदार या हमारे रिश्तेदार ये क्या है,
इन्हें हमें किस नाम से पुकारना चाहिए, किन के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, ये सब चीज़ों का ज्ञान हमें हमारे नातेदार करवाते हैं, जो हमें हमारे परिवार के माध्यम से परिचित करवाते हैं। ठीक है, हमारा परिवार इनसे हमें परिचित करवाता है। तो नातेदारी भी सामाजिकरण में सहायक इकाई है। फिर नातेदारी के माध्यम से भी तो हम बाकी चीज़ों को सीखते हैं। फिर उसके बाद हमारा विद्यालय और महाविद्यालय। पहले हम विद्यालय में प्रवेश करते हैं, फिर विद्यालय शिक्षा पूर्ण करने के बाद महाविद्यालय में। तो विद्यालय में क्या होता है, जब हम जाते हैं तो पहली बार हम घर से बाहर कई घंटों के लिए रुकते हैं। तो शुरू में बच्चा रोना प्रारंभ कर देता है स्कूलों में, फिर बाद में धीरे धीरे वो कई बच्चों से परिचित हो जाता है, उनसे दोस्ती हो जाती है, टीचर से अच्छे से परिचय हो जाता है, तो वो रोना बंद करता है। फिर वो रोता नहीं है, अकेला रहता है, वो वहाँ के बच्चों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, टीचर के साथ अच्छे से बढ़िया पहचान बन जाती है। तो क्या होता है, अब वो उस एटमॉस्फेयर में या वातावरण में ढल जाता है, विद्यालय के या स्कूल के वातावरण में। अब यहाँ पर उसे शिक्षा दी जाती है, उसे कौशल प्रदान किया जाता है, चीज़ों को समझना सिखाया जाता है, उसे नैतिक शिक्षा दी जाती है, उसे जीवन को जीने की कला सिखाई जाती है, उसे सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है स्कूलों के द्वारा। और स्कूलों में धीरे धीरे वह पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ऐसी कक्षाओं को उत्तीर्ण करते करते अपने कई दोस्तों के साथ, कई शिक्षकों के साथ रहकर अपने आप का सामाजिकरण करता है। तो विद्यालय भी सामाजिकरण की सहायक इकाई है। फिर उसके पश्चात वह महाविद्यालय में आ जाता है। जैसे आप अभी स्थितियाँ विपरीत है, इसलिए आपकी नियमित कक्षाएं ऑनलाइन चल रही है या वीडियो रिकॉर्डिंग या यूट्यूब से चल रही है। परंतु अगर स्थितियाँ नॉर्मल होती, अनियंत्रित नहीं होती, तो क्या होता, अभी हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए ये इस प्रारूप में हम पढ़ रहे हैं। यदि ये महामारी नहीं होती या नॉर्मल एटमॉस्फेयर होता तो हम कक्षा में होते, एक दूसरे के सम्मुख होते। तो महाविद्यालय में भी वो कहीं विभिन्न नए नए मित्रों से मिलता है, कई शिक्षकों से मिलता है, उसे यहाँ पे और उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त होती है। तो यहाँ से भी उसका सामाजिकरण होता है, उसका व्यक्तित्व विकास होता है, जिसे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, उसकी कलाओं की पहचान होती है, उसे स्वयं में जो कला है उन कलाओं से परिचित करवाया जाता है या नई कलाओं से उसका ज्ञान करवाया जाता है। उसके पश्चात समाज और समुदाय। तो समाज की जो रीति रिवाज है, परंपराएं है, प्रथाएं है, ये क्या करती है, हमारा सामाजिकरण करती है। तो समाज भी सामाजिकरण में सहायक है, क्योंकि यह हमें हमारी रीतियाँ, रिवाज, परंपरा, रिवाज, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, धर्म, त्योहार, इन सभी से क्या करता है, परिचित करवाता है। फिर उसके बाद हमारा समुदाय। समुदाय अर्थात एक क्षेत्र, जैसे हमारा गांव या हमारा नगर। हमारा जो गांव या नगर है, यहाँ की क्या व्यवस्था है, यहाँ पे कौन कौन सी जातियाँ हैं, उन जातियों की कौन कौन सी रीति रिवाज है, हम किस जाति के हैं, हमारे कौन सी रीति रिवाज है, हमारे क्या परंपरा है, इन सब का ज्ञान हमें हमारे समुदाय से मिलता है। समुदाय अर्थात हमारा गांव या हमारा नगर, जिस स्थान पर हम रहते हैं। फिर उसके पश्चात हमारी जाति। अब हम जिस जाति के हैं, हमारा जन्म जिस जाति में हुआ, उस जाति की क्या प्रथाएं हैं, परंपरा है, रिवाज है, उस परंपरा, प्रथा और रिवाज के साथ हम अपने जीवन को संचालित करते हैं। हम हमारी जाति के रिवाजों के अनुसार ही त्योहारों को, पर्वों को मनाते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ सभी प्रकार के संस्कार होते हैं हमारी जाति के अनुसार। तो क्या होता है, हमें उन सभी परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों का ज्ञान होता है। अब ये सब कहाँ से होता है, हमारे परिवार से ही होता है, हमारे नातेदारों से ही होता है, हमारे पड़ोस से ही होता है। ठीक है, पर अगर हमारी जाति नहीं होती या हम किसी विशिष्ट जाति के नहीं होते, तो क्या हमें हमारी विशिष्ट जाति का जो रिवाज है, प्रथाएं है, परंपरा है, उनका ज्ञान हो पाता? बिल्कुल भी नहीं। तो जाति भी क्या है, सामाजिकरण में सहायक है। उसके पश्चात हम देखते हैं
ये आर। उसके बाद हम देखते हैं भाषा। भाषा सामाजिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि हमें किसी भाषा का ज्ञान ही नहीं होगा तो हमारा सामाजिकरण हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। हम किस त्योहार को कैसे मनाएंगे, हमारी प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ कैसे मनाएंगे, ये हमें बताएगा कौन? हमारे घर परिवार के बड़े बुजुर्ग ही बताते हैं। अगर भाषा नहीं होगी तो कैसे बताएंगे? ठीक है, तो भाषा एक संचार का माध्यम है। भाषा महत्वपूर्ण है। भाषा के बिना हम किसी संस्कृति से परिचित नहीं हो सकते। अब हम एक के साथ साथ जो अपनी मेन भाषा है, एक मुख्य भाषा, उसके साथ साथ हम हमारे क्षेत्र में बोली जाने वाली कोई भाषा या कोई बोली जो भी हो उसे भी जानते हैं, वो भी बोलने लग जाते हैं और उन लोगों के व्यवहारों को, उन लोगों के रीतियों को, परंपराओं को, प्रथाओं को भी हम जानते हैं, समझते हैं और उनका भी मान सम्मान करते हैं। जैसे हम हमारे जाति, धर्म, संप्रदाय, रीति रिवाज, परंपरा का सम्मान करते हैं, वैसे दूसरों को भी सम्मान देते हैं। फिर उसके पश्चात द्वितीयक समूह और द्वितीयक संस्थाएं, जिसमें आपके स्कूल तो आ गए, द्वितीयक समूह में महाविद्यालय भी आ गए, पर इसके साथ साथ बाकी और भी संस्थाएं हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, फिर राजनीतिक दल या किसी प्रकार के अन्य दल, तो ये भी द्वितीयक समूह या द्वितीयक संस्थाओं की श्रेणी में आते हैं, जो क्या करते हैं? हमारा सामाजिकरण करते हैं और इनके माध्यम से हम हमारे रीति रिवाज, परंपराओं को तो नहीं समझते, परंतु समाज में अन्य लोगों के साथ हमें कैसे रहना है, कैसे हमें बाकी लोगों से व्यवहार करना है, कैसे हमारा व्यवहार नियंत्रित हो जिससे समाज में अव्यवस्था न हो। कानून व्यवस्था, यदि हम गलत कार्य करें तो हमें दंड दिया जाता है ना, ये सब द्वितीयक समूह एवं द्वितीयक संस्थाओं की श्रेणी में आएंगे। अब ये तो हो गए आपकी सामाजिकरण की इकाइयाँ या सामाजिकरण के माध्यम। अब हम देखते हैं सामाजिकरण के लिए सामाजिकरण के महत्व देखते हैं। अब हम तो सामाजिकरण के महत्व, जिसमें हमें देखना है सबसे पहला मूल्यों और आदर्शों का निर्माण। तो मूल्यों और आदर्शों का निर्माण, समाज में हम रहते हैं तो क्या होता है कि भाई हमें कई अच्छे काम करने होते हैं जिससे समाज में अच्छे मूल्य प्रस्तुत होते हैं। यदि हम कोई अच्छा कार्य करें, हमारे विचार अच्छे हो तो हम कार्य तो अच्छा करेंगे, जिससे क्या होगा? वह हमारा व्यवहार समाज के लिए मूल्य बन जाएगा, आदर्श बन जाएगा। जैसे गांधी का सत्य अहिंसा का व्यवहार, वह हमारे लिए मूल्य हो गया, आदर्श हो गया। ऐसे मूल्यों और आदर्शों का निर्माण कौन करता है? संस्कृतिकरण करता है। फिर उसके पश्चात हमारे व्यवहारों पर नियंत्रण। हमारे घर परिवार में यदि हमें बताया नहीं होता कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, कौन सा कार्य करने से हमें स्वर्ग मिलेगा, कौन सा कार्य करने से हमें नर्क मिलेगा या सजा मिलेगी, ये चीजें हमें हमारे परिवार में बताई है, हमारे जाति, धर्म, संस्कार ने बताई है। यदि ये चीजें हमें बताई नहीं होती तो हमारा व्यवहार नियंत्रित होता क्या? नहीं, हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर लेते, चोरी, डकैती, हत्या, लूट खसोट और ना जाने क्या क्या। तो क्या होता है? इससे समाज की व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती, समाज की व्यवस्था बिगड़ जाती, गड़बड़ हो जाती। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमें पाप पुण्य की बातें बतलाई गई, हमारे मन में पाप पुण्य की धारणा जगाई गई, जिससे हम गलत कार्य करने से दूर हो जाते हैं या बचते हैं और अच्छे कार्य करते हैं। जिससे क्या होता है? हमारे व्यवहारों पर नियंत्रण होता है, हमारे व्यवहार अच्छे बने रहते हैं, हम अच्छे कार्य करते हैं। तो समाज में क्या होगा? उससे समाज की व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से चलायमान होगी। फिर उसके पश्चात सामाजिकता का ज्ञान। सामाजिकता का ज्ञान, तो भाई अब क्या हो गया कि हम
हम क्या करते हैं कि समाज में असामाजिक और सामाजिक दोनों तत्व होते हैं। सामाजिक तत्वों को हम क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, और असामाजिक तत्वों को हम त्याग देते हैं। सामाजिक तत्व जिनसे समाज की व्यवस्था अच्छे से चलाई जाए, समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, और असामाजिक तत्व जिनसे हम क्या करते हैं, समाज की व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। तो क्या हम ऐसा व्यवहार करेंगे या ऐसी सीख लेना चाहेंगे जो हमारे समाज की व्यवस्था को बिगाड़े, या साधारण रूप से हम समाज को छोड़े हमारे घर का ही सोच लेते। हम समाज का तो बाद में सोचते, सबसे पहले हमारे घर परिवार का ही सोचते। हम स्वार्थी ज़्यादा होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि कोई हमें भड़का रहा है, गलत ज्ञान दे रहा है, हमें उग्र बना रहा है, या हमारे घर में विवाद बढ़ाना चाहता है, या हमारे घर में विवाद को जन्म देना चाहता है, तो क्या करते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं क्या? नहीं। सुन भी लिया तो जिधर से सुना उधर से ही निकाल देते हैं, या फिर कहते हैं ना, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दो। तो ये सामाजिकता का ज्ञान हमें सामाजिकरण सिखाता है कि भाई जो अच्छा है उसे, उस ज्ञान को स्वीकार करो, जो अच्छा नहीं है, जिससे व्यवस्था खराब होती है समाज की, या हमारे व्यवहार के कारण हम ऐसे ज्ञान को एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर लो, हम वैसा व्यवहार करें तो हमारे व्यवहार से समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होगी, जिससे क्या होगा, समाज में हमें भाई गलत व्यक्ति माना जाएगा। जिस हमारा क्या होता है, सामाजिकता का इस प्रकार का हमें ज्ञान कौन करवाता है, सामाजिकरण करवाता है। फिर उसके पश्चात उत्तरदायित्व का ज्ञान, सामाजिकरण उत्तरदायित्व का भी हमें ज्ञान करवाता है। हमारे कौन से दायित्व है, कौन सी जिम्मेदारियां है। हम यदि किसी के पिता है तो हमारा क्या दायित्व है, कोई किसी की पत्नी है तो उसका क्या दायित्व है, माता पिता का क्या दायित्व है, संतानों का क्या दायित्व है, यह सब हमें हमारे सामाजिकरण के द्वारा ही सिखाया जाता है। फिर उसके पश्चात सीखने का ज्ञान। अब सीखते तो है, पर सीखते हैं क्या, उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। समाज में दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक सद और एक असद। सद अर्थात अच्छा, जिसे हम पवित्र कह सकते हैं, या जो सबके कल्याण में सहायक होता है, और असद जो बुरा, जिसे हम अपवित्र कह सकते हैं, जो सबके कल्याण में सहायक नहीं है, जिससे समाज की व्यवस्था बेकार हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है, समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। तो अब हम ऐसे चीजों को सीखेंगे कि जिससे समाज की व्यवस्था बनी रहे, या जिससे समाज की व्यवस्था बेकार हो, गड़बड़ हो, अव्यवस्थित हो, हम उसी को सीखेंगे जिससे समाज की व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी। तो हम क्या करते हैं, उसे सत कहते हैं। तो हम क्या सीखते हैं, सत ज्ञान प्राप्त करते हैं, समाज से सत को आत्मसात करते हैं और असत का परित्याग कर देते हैं, अच्छाई को अपना लेते हैं और बुराई को त्याग देते हैं। तो ये था आपका सामाजिकरण। सामाजिकरण साधारण रूप से क्या है, सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के जीवन में निरंतर होती रहती है, निरंतर चलायमान है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम हमारे बोलचाल, रीति रिवाज, परंपरा, भाषा, मूल्य, संस्कृति, इन सभी को समझते हैं। सामाजिकरण के बिना या सोशलाइजेशन के बिना हम हमारे जीवन की कल्पना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सामाजिकरण के बिना हम बिल्कुल एक जीवंत पुतले की भांति है।